अगर कोई बंदा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक्टर बोलता है कि मुझे मत खींचो, मेरी पिक्चर मत खींचो, मत ऐसा करो, अगर आपको लगता है कि वो आपको मना कर रहा है तो मत करो। और अगर आपकी इच्छा है, फिर वो चाहे पेड़ भी बुलाए, आपने जाना है नहीं जाना है, दैट इज योर कॉल। तो क्या सेट पे भी ऐसे ही होता था टेक वे के बीच में कि पहले सब पहले कुछ थोड़ा खा लेते हैं और फिर जाके खाने में तो हमारा बहुत ही कंसंट्रेशन रहा। You know, आपने रवि का नाम लिया, we are very excited to look at him in Ramayana as well, right? Does he share anything with you, or are you all like full lip tight about it? Lip tight, I have no clue. ये तो एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर होता है क्योंकि आजकल का जनरेशन, जैसे हम कहते हैं जेन जी, एंड यू नो उनको एक अलग टाइप ऑफ कंटेंट पसंद आता है, एंड ऑब्वियसली सिनेमा भी इवॉल्व हो रहा है। मुझे जाना है कैरी ऑन जट्टा 4 में, यू नो उसमें एक एक चीज ऐसी क्या है जो आज के ऑडियंस से रिलेट करेगी, जो प्रॉब्ली आज के जेन जी से रिलेट करेगी। मुझे लगता है ये पिक्चर पूरी ऐसी है, मतलब इस पिक्चर का कोई ऐसा नहीं है, संबंध नहीं है, क्योंकि हम जब इसको प्रमोट करते हैं, कई पिक्चरें हैं, तो मैं बोलता हूँ कि यार ये यूथ की पिक्चर है, हमारी की पिक्चर है, जैसे वॉर्निंग हम बनाते हैं तो वो पूरी यूथ की पिक्चर है। तो इस पिक्चर में कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल छोटे बच्चों से लेके बिल्कुल उनके दादा तक सब देखते हैं, जेनजी हुए, पेंजी हुए, कोई हुए, मतलब जो भी है सब देखते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें फ़र्क है इस चीज़ में, क्योंकि हम जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो बेशक देसी हैं, वो गोमते बन के जेनजी ही है, हम पूरी वाइब लेते हैं वो पिक्चर में। तो यही एक पिक्चर है जिसमें हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, मुझे लगता है। ओके, सो आई वांट टू ऐड, या आई जस्ट फील कि यू नो देयर आर फील गुड फिल्म्स होती है ना, जिनको देखकर जाके आपको मजे आते हैं कि आज का दिन हम फैमिली के साथ जाके एंजॉय करना चाहते हैं। इट्स अ फिल्म दैट यू गो एंड एंजॉय, एंड आई फील लाइक आज भी जब लाइक मी, माय पेरेंट्स एंड एवरीबॉडी आर टुगेदर ना, हमें लगता है यार फिल्म देखने चले, बिकॉज दैट्स वो हमारा वेकेशन होता था, बचपन से ही वो बात थी कि अगर फिल्म देखने जाएंगे फूड कोर्ट का खाना भी मिलेगा, लाइक इट वाज अ पैकेज डील कि पहले खाना मिलेगा, फिर पॉपकॉर्न मिलेंगे, फिल्म भी देखेंगे, बाहर आएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे, ड्राइव पे भी जाएंगे। लाइक आई फील इट स्टिल एग्जिस्ट like a wholesome experience. And what I love about Punjabi cinema is that we cater to a family audience. एंड आपको कभी भी अपनी फैमिली के साथ ये नहीं आपने पंजाबी फिल्म का मतलब नाना नानी, दादा दादी, पड़ोसन, भाई बहन सब आपस में बैठ कर आराम से देख सकते हैं। यू नो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई नो कि हम लोग बहुत इवॉल्व हो गए हैं, जेनजीज ये बातें नहीं सोचते, बट आई हैव गॉन फॉर फिल्म्स विद माय मॉम एंड डैड जहाँ पर उनको एंट्री पे पता लगा एक फिल्म पे कि ए रेटेड फिल्म है। आई थिंक इट वाज मॉनसून वेडिंग। ओह नो। एंड शी टुक मी एंड आई वाज अ किड, और वो पूरी फिल्म में ना मुझे कहे सो जा, अच्छा जैसे ही गाना है मुझे उठा के कहीं गाना आ गया देख ले। अब लाइक ये कौन से 2.5 घंटे थे मेरी जिंदगी के जिसमें आप मुझे थिएटर तक लेकर आए हो। फिर इंटरवल में मुझे जगाए रखा, ये पॉपकॉर्न खा ले इंटरवल का, तो सो जा अरे यार, यू नो। सो वी लाइक वी आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन फैमिलीज वेयर वो एक लाइक लाइन ड्रॉन है, एंड हो सकता है कि इसके आगे जो 2 जनरेशंस हो उनमें ना हो बिटवीन दोज पेरेंट्स। आई डोंट थिंक दैट विल हैपन वेरी सून दो, बट द लाइन्स आर ड्रॉन एंड इट्स जस्ट ऑकवर्ड, एंड आप कितने भी ओपन माइंडेड हो जाए यू आर स्टिल अ बिट awkward about it. And I feel that Punjabi cinema serves as that one palette of cinema where you can sit and watch with your family unguarded, and that's beautiful. So you laugh with your family. That's true, very sweet. You know what I also want to understand is एक successful franchisee के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है. There's ऊपर, there's नीचे, there's effort, there is I don't know, a lot of people also all together. अगर मुझे आप लोगों से पूछना है इंडिविजुअली इस पर्टिकुलर फिल्म और आपके इंडिविजुअल करियर जर्नीज का, वो कहना एक सीक्रेट सक्सेस सॉस क्या होगा, तो व्हाट वुड यू क्रेडिट दैट टू, व्हाट स्किल वुड यू क्रेडिट दैट टू? मुझे लगता है इसमें क्रेडिट किसको दें, मतलब मुझे खुद नहीं समझ आती। अगर आप मुझे पूछो कि इतना टाइम निकल गया, मतलब मैंने तो मेरा सिंगिंग करियर भी बहुत टाइम से शुरू हुआ है, उससे कितने 10-12 साल पहले से, उसके बाद पिक्चरें शुरू हुई, आज इतने साल है, तो मतलब खुद नहीं पता लगता कि क्या चीज़ें, मतलब ऑटोमेटिकली चीज़ें होती गई हैं। मतलब हो सकता है जब जिन सरगुन ने सोचा होगा कि मैं यार पंजाबी फिल्मों की हीरोइन बन जाऊँ, मुझे पिक्चर मिली है, तो इसने ये थोड़ी सोचा था कि मैं किसी दिन पिक्चरें प्रोड्यूस भी कर लूँगी या किसी दिन लिख भी लूँगी कुछ, या कोई डायरेक्ट भी कर लूँगी। आगे क्या क्या होना है जर्नी में हमें खुद पता ही नहीं होता। सो चीज़ें जब एक चीज़ अच्छी बनती है उससे रास्ते खुलते जाते हैं, मतलब डे बाय डे। मैंने तो मतलब जहाँ पे मैं आज हूँ,
ये मेरा कभी सपना ही नहीं था। मतलब जो मेरा ओरिजिनली सपना था, जो मैंने सोचा था कि यार मैं ये करूँ, वो बहुत पीछे रह गया, वो बहुत पहले हो गया। उसके बाद एवरी डे जैसे ये बताती है कि सपने चेंज होते जाते हैं। आज मेरा सपना ही चेंज हो गया है कि मतलब मोटिव ही और हो गया है कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, ब्ला ब्ला। तो पहले कुछ और था, तो वो डे बाय डे होता है, तो आपको पता भी नहीं चलता कि सक्सेस में। हाँ, आप मेहनत करो, मुझे लगता है कि मेहनत बंदे को करनी चाहिए, पूरी डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए। उसके बाद भी लक मैटर करती है। बहुत से लोग हमें मिलते हैं, बहुत से लोग आते हैं, कई बार देखते हैं यार इतना अच्छा एक्टर, इतना अच्छा सिंगर, बेचारे को काम ही नहीं मिल रहा। मतलब समझ नहीं आती कि यार ये क्यों ऐसा हो रहा है। हम भी कई बार ट्राई करते हैं कि चलो ये अच्छा है, कई बार वो निकल के ही नहीं आ रहा, या कई बार को वो मान लो कि किसी को काम लिया तो वो पिक्चर नहीं चली। जैसे इसने पहली पिक्चर करी, तो वो अगर पिक्चर चलती ना तो सबने बोल रहा था यार उसको लेने का कोई फायदा नहीं है, वो उसका भी रोल ऐसी था। चली हुई चीज़ में सब चीज़ें अच्छी होती है। इसने परफॉर्म अच्छा किया, पिक्चर सुपरहिट हुई और इसका काम बहुत अच्छा था, तभी फटाक इसको आगे आगे काम मिलने लग गया। अब अगर काम अच्छा होता, पिक्चर ही ना चलती, तो फायदा क्या होता है ना। तो पिक्चर बाय चांस, अब इसने तो चूज कर ली पिक्चर, अब ये तो किस्मत थी कि वो पिक्चर राइट बन गई और राइट चल गई, है ना। उसके बाद भी बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कई बार नहीं चलती हैं, कुछ ऐसे। तो वो मुझे लगता है कि ये लक है, भगवान है, आप मेहनत करो बस। मेरा रीजन ये सवाल पूछने का इसीलिए भी था बिकॉज आई फील आजकल लोग शेल्फ लाइफ, लॉन्जेविटी, इन सब के बारे में बहुत वोक हो गए हैं, बहुत बात करते हैं, एंड पीपल फिर टेक प्रेशर, यू नो। आई थिंक नॉट जस्ट यंगर जनरेशन, आई फील जो पहले से भी है, इतने टाइम से भी है इंडस्ट्री में, दे ऑल्सो फील कि अरे बाय सो मेनी कॉन्वर्सेशन। तो आई फील कि कोई ना कोई होता है, जैसे आपने राइटली कहा। तो आई हेंस वांटेड टू आस्क व्हाट वाज योर सीक्रेट सॉस फॉर योर लॉन्जेविटी? पैशन एंड लक। वाई लक, उनकी बात को समराइज करते हुए कि सबका वक्त आता है, किसी को कुछ नहीं आता है। बिल्कुल। वक्त, बट जब वक्त नहीं होता है और जब वक्त आता है, उन दोनों टाइम पे आप उस वक्त का क्या इस्तेमाल करते हो, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। तो दैट्स वाई पैशन, कि जब मेरा वक्त आया तो भी मैं वहाँ पे मैं लगी हुई थी। आई डेंट टेक इट लाइटली, आई डेंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। और जब नहीं भी चलता, और हर ऐसा नहीं है कि हर रोज़ हमारा भी हर दिन एक जैसा होता है, किसी भी आर्टिस्ट का नहीं हो सकता, किसी भी वर्किंग पर्सन का नहीं हो सकता। लॉसेस देखते हो आप, बहुत कुछ देखते हो, बट इफ़ यू आर एट इट, इट जस्ट पेज ऑफ। सो आई थिंक पैशन एंड लक। I feel Carry On Jatta 4 is also a sort of a tribute to हमारे लिए जसविंदर जी। जी। You know, and AI का बहुत बखूबी यूज हुआ है, जी। ऐसा हमें पता लगा है। I honestly can't wait to watch that translate, क्योंकि मैं डिबेट के उस पैरेलल एंड पे हूँ कि कोई भी चीज़ पूरी बुरी नहीं होती है। AI can be used beautifully also, and at the same time अगर उसके कुछ डाउनफॉल्स है तो वो भी है। आप लोग ने क्योंकि ये इंटीग्रेट किया है स्पेसिफिकली, एक तो मुझे जानना है थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, और कैसा रहा, बिकॉज इट्स सच अ न्यू थिंग एंड न्यू टेक्नोलॉजी। एंड ऑफ कोर्स अगर कुछ मेमोरीज है उनके साथ जो आप अभी शेयर कर सके हमारे साथ, व्हिच यू ऑल हैड ऑन द सेट ऑफ विद लेट भल्ला जी। देखिए, भल्ला साहब के साथ तो बहुत सी मेमोरीज हैं। भल्ला साहब इज नॉट कि मेरे साथ तो मेरे कलीग नहीं थे, वो मेरी तो फैमिली के पार्ट थे जी। वी आर वेरी क्लोज। तो मतलब उनकी पूरी फैमिली हमारे बहुत क्लोज है, तो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है हमारी उनकी फैमिली के साथ। मेरा तो छोटा बेटा है जो आज भी, तो वो उसको हमेशा, क्योंकि वो जब बहुत छोटा था ना, तो उसको सिर्फ भल्ला साहब ही अच्छे लगते थे। वो कहता था आई लाइक योर पापा फ्रेंड। जो पिक्चर में मेरे पापा थे वैसे मेरे दोस्त हैं, तो वो कहता था कि आई लाइक योर पापा फ्रेंड। तो उन्हीं से वो, क्योंकि बहुत टाइम पे वो बोलता था कि मेरी बात कराओ फेस टाइम से, तो भल्ला साहब के साथ फेस टाइम, इवन भल्ला साहब के साथ बहुत सी उसकी फेस टाइम पे फोटो हैं। एंड भल्ला साहब के साथ गुरबाज दी हैं, हाँ। एंड उनके साथ बहुत सी ऐसी पिक्चरें हैं। भल्ला साहब दी गोदी चढ़ के रहना सी, मतलब जब मिलता था तो उनके, अब क्या है कि अब वो नहीं है, तो हमें लगा कि यार कैरी ऑन जट्टा तो विदाउट उनके बनी नहीं सकती। मतलब हम पहले बात कर रहे थे कि हमने एक बार तो आइडिया ड्रॉप कर दिया था कि बनाते ही नहीं है, फिर सब ने बोला कि नहीं यार पिक्चर बनानी चाहिए, इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है ऐसे नगर। तो हमें लगा कि यार भल्ला साहब के बिना कैसे, बहुत सी चीज़ें आई, रिप्लेसमेंट करें, किसी और आर्टिस्ट को लें। तो हमें लगा कि यार और आर्टिस्ट, जितने मर्जी अच्छे आर्टिस्ट को ले लेंगे, लोग उसको भी गालियाँ निकालेंगे और पिक्चर भी वो नहीं बनेगी, क्योंकि ये बहुत, या तो फिर वो आर्टिस्ट को भल्ला साहब को दिखाए ही ना। फिर हमें लगा कि यार मिसिंग बहुत हो गई चीज़, ये पॉसिबल नहीं है।
देन कहीं से ये हमें सोचते आइडिया आया कि क्यों ना उनको क्रिएट किया जाए। तो मुझे लगा कि पहले आंटी के साथ जाके बात करूं, पल्ला साहब की वाइफ के साथ, कि उनका क्या फीडबैक है, लेट्स सी। तो मैं गया, तो हमने एक क्लिप बनाई पल्ला साहब की, वो बनाया हमने एआई में पूरे का पूरा। तो उसमें बात कर रहे थे, तो मैं लेके गया, मैंने उनको दिखाया। मैं क्या, आपको क्या लगता है कि मैं सोचता हूँ कि अगर इनको ऐसे लेके आया जाए पल्ला साहब को तो पिक्चर में, है ना। तो वो बहुत इमोशनल हो गए एंड शी सेड कि मैं तो देखना चाहती हूँ, कि मुझे तो अच्छा लगेगा कि अगर आप बनाओगे तो हो सकता है तो करो। तो दूसरा क्या था कि कैरी ऑन जट्टा 4 एक ऐसी पिक्चर थी जिसकी डिस्कशन पल्ला साहब से पिछले 2 साल में चलती आ रही थी। पिक्चर शूट करनी थी हमने लंदन में, तो पल्ला साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वी शिफ्टेड इट टू इंडिया। सारी कहानी हमने बनाई इंडिया के हिसाब से कि हम इंडिया शूट करेंगे। तो वो भी डिस्कस होती रही कि पल्ला साहब की सेहत कैसी है, जिस पोजीशन में वो थे, जिस सेहत में, ही इज़ वेरी एक्साइटेड कि मैंने पिक्चर करनी है ये, है ना, कि यार कैरी ऑन जट्टा करते हैं। उनको लगता था कि मैं सेट पे आऊँगा और मैं अपने सबके साथ घूमूंगा फिरूंगा और मैं ठीक हो जाऊँगा। तो वो चीज़ें करते 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 तब तक, जब तक सब चीज़ें हुई तो वो नहीं रहे। तो हमें था कि यार उनका लास्ट वो था कि यार मैं ये पिक्चर करूँ, तो किसी ना किसी तरीके से हम कराए ये पिक्चर। तो वो फिर हमने वैसे किया है एंड हमने देखा है, उनकी फैमिली ने देखा है, सबको बहुत अच्छा लगा एंड मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा। कोई नर्वसनेस है क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी पे लेके इतना डिबेट भी होता है ऑनलाइन? नहीं, हमने कुछ ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया है कि हम ये हमने ग्रैंड बता के स्केल चले वो हैं। थोड़ी कर रहे हैं, दे आर हाँ। डूइंग इट, इट्स एन इमोशनल टेक हाँ, ऑन इससे अ इमोशनल टेक है कैरेक्टर, ना, इट्स नॉट और हम बता के चल रहे हैं। हम किसी को ये तो बोल नहीं रहे हैं कि ये पल्ला साहब का हमने, अगर हम किसी को बोलते कि हमने पहले शूट किया था, जी। हमने ये किया था, नहीं, हमने सबको बताया है कि ये एआई से बने हैं, हमने इस फीलिंग से बनाए हैं, ऐसे है कि वो ऐसा कैरेक्टर है, ये हमारा बेस्ट तो- पॉसिबल एफर्ट हाँ, है। तो वो हम जितना एफर्ट करके बना सकते थे हमने वैसा वो उनको बनाया है। Okay. Also help me understand a couple of things in terms of the cinema that we are watching right now, you know. हम bifurcate करते हैं हिंदी लैंग्वेज, पंजाबी etc, but I think platforms भी जितना merge हो रहे हैं उतनी ज़्यादा languages भी, right? How open are you all to then collaborating with other artists, you know, to create content in whatever language that might be? मैं तो उड़िया फिल्म भी कर लूं, इट हैज टू बी अ ग्रेट फिल्म। मैं भी कर लूं, मतलब I इसमें don't even मतलब think ये तो like मुझे it लॉजिक ही नहीं matters. समझ लगता। ये तो कोई है ही नहीं, मतलब व्हाटएवर मैं चीज़ Yeah. सुनूं, मुझे लगता है कि यार चीज़ अच्छी है तो क्या प्रॉब्लम है। और वो तो मुझे लगता है कि किसी भी लैंग्वेज में हो या किसी भी नई चीज़ में हो या कई नई बंदों के साथ हो, वो तो ज़्यादा करनी चाहिए, Yeah. क्योंकि हमें सीखने को मिले या कि नई चीज़ एक्सप्लोर होगी। हो सकता है कल मैं वहाँ से सीख के अपनी इंडस्ट्री में और वो चीज़ बेटर कर सकूँ, मुझे लगता है करनी चाहिए। Okay. Lastly, before I let you go, Sargun, on a very fun note, I want to ask you this. There is a show on Netflix called Desi Bling. I don't know if you all are aware of it. That has Tejasvi and Karan Kundra Correct, also correct, right now. And it's a representation of television actors globally. You Okay. know, which is a great way because वो पहले हैं जो गए on a Netflix platform like that, on a show Okay. like this. Let's say, Sargun, you and Ravi are offered something like this for another season. Would you be open to put yourself out there? No. क्या है उस शो में? मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, बट आई वी आर नॉट द काइंड्स जो लाइक वी आर डिफरेंट पीपल और So नॉट it's a reality show which is called Desi Bling. जैसे पहले दुबई Bling था, उसका Desi Bling बन गया, and it's a reality show about like, let's say the but I elites. know that Teja and Karan have done very well in the show. Yeah. And then anyways I think there's और such भी a और भी लोग हैं उसमें। हाँ, दुबई बहुत के सारे- लोग हैं। दुबई के बहुत अच्छा। सारे लोग हैं They- और इंडिया से तेजस्वी प्रकाश और I कारुण think it's कुंद्रा गए हैं. about them settling in Dubai. Yeah. Yeah. I think And starting fresh. Ravi's watched the first episode, so he told me he's like Teja and Kundra are I think the center point Yeah, of the show. But I think it's we're again making a distinction. क्या है, TV ये तो actors doing Netflix, we have to stop doing it. Hmm. I'm going to put a stop there saying that TV is big. Yeah. It's really big. So I need to stop saying कि TV actors ये कर रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है. It doesn't work like that. TV in itself is so big that even a Netflix thought that they needed a Teja and Kundra. I'm going to Absolutely. put it the other way around because I feel Absolutely. like every time It TV is actually actors that. sit across the table ना, they tend to feel like अरे यार हम TV करते हैं. They don't know कि वो यार हम फिल्म बनाते हैं. कभी कभी आज कोई 40 करोड़ की फिल्म आई, उसका कलेक्शन 2 करोड़ रुपए हुआ वर्सेस एक एक्टर जो रोज टीवी पे आता है और उसकी रोज की 2.1 की टीआरपी, कौन ज्यादा बड़ा है? Of course. End of and I always say this that there is no bigger medium than television. There never will be, there cannot be. Yeah. तुलसी वीरानी आज भी वापस आई तो रॉक कर रही है. That's the power of television. Yeah.
everybody knows it. Anupama, everybody knows. You know, today also when I go out, people say, "आपने उडारियाँ उडारियाँ." बनाया, ये करा वो करा." That's the power of television. Me and Ravi are made of television. Yeah. That's who we are. Yeah. So I feel like I want to flip the conversation to say, TV वाले आपके पास आने को तैयार हो रहे हैं. We are thinking whether to do it or not. Wow. If we have to change the game, you know, we have to change the way we talk about it. If Absolutely. we keep talking about it, saying that this is going to a higher medium, we're never going to be able to change it. In fact, I was one of the first few in our interview only to bring it Yeah. up and say this, that if you pick any interview of mine with a television actor versus any A-lister that I must have done in And it 15 works years, more. that works more. Yeah. We had that chat and मुझे अभी भी याद है वो clip सबसे ज़्यादा pick भी हुई थी because मेरे ये actual stats And रहे I हैं. remember one of the paparazzi saying that there was a time जो तेजा के घर के बाहर they used to keep standing. Yeah. They're like इतनी demand थी उसको देखने जी. की that they used to keep. I feel it's so good. It's so Like true. it's Yeah. just every time now I sit in an interview, I make sure that I flip the conversation Yes. because I feel that it's a priority to do so. And I'm not saying कि और कोई medium छोटा है. The idea at to all. pick a medium up is the only to say that Yeah. but altogether Yeah. it's great. I'm a hardcore advocate of that as well. Yes, क्योंकि I know. yeah, because मुझे बहुत ज़्यादा मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में और वो रीच देखी है क्योंकि कितने सारे टीवी शोज पे सारे एक्टर्स आते हैं इंक्लूडिंग योर सलमान एंड शाहरुख Yes. टू प्रमोट देयर पर्टिकुलर Yeah. फिल्म्स एज वेल. तो ये एक फैक्ट है ही. एंड सेकेंडली आई फील लाइक जस्ट एज अ मीडियम ऑल्सो क्योंकि इतना ज़्यादा एक वाइडर ऑडियंस हो जाता है कि टुडे व्हेन यू नो एज यू राइटली सेड इवन एन OTT प्लेटफॉर्म थॉट फॉर मी इट्स अ वेरी प्राउड रिप्रेजेंटेशन क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है हमें जब कभी बोला जाता है हमें ब्रीफ्स में कि प्लीज इनको टीवी एक्टर की तरह रेफर मत करना ये मत करना बट आई सेड नो आई वांट टू बिकॉज दैट इज मैसिव नंबर्स यू Yeah. नो एंड इवेंचुअली हम सब एक नंबर गेम इंडस्ट्री में ही है. आज ये इंटरव्यूज भी व्यूज पे चलेंगे हमारी फिल्म भी व्यूज पे चलती हैं. So hence I thought I should ask. Yes. But I'm so looking forward to carry on Jatta. And fourth part है तो of course 2012 से तो मैंने भी देखी अब मैं 2026 में आ गई हूँ तो I hope कि with technology with the love that you all get इसका 5, 6, 7 बनता ही रहे Yay. हम आप लोगों से मिलते ही रहे and industry भी ऐसे progress करती ही रहे. So thank you so much for your Thank you so time and thank you so much Thank Arjun, you. for your time as Thank well. Thank you. Thank you.